हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हमें सर्कल का पेरीमीटर दिया हुआ है और हमसे रेडियस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। तो हमें गिवन में क्या दिया है, पेरीमीटर, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर कितना दिया। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम उसी से स्टार्ट करेंगे जो हमको ऑलरेडी दिया गया है। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है 44। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 44 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई और पाई की वैल्यू 22/7 और हमें r फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, r को हम राइट साइड ही रहने देंगे और इन वैल्यूज़ को हम इस तरफ लेकर आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे, तो ये 44 एज इट इज़, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है वो इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे r एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसल। तो आपको यहाँ पे कितना बचा, 7। तो यहाँ पे आ गया 7 इक्वल टू r। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो आंसर r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों हमें 3 रेडियस दिया गया है और हमें जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें रेडियस जो दी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने लिख लिया रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालना है। तो अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2πr। अब यहाँ पे देखिए 2 की जगह पे हम 2 लिखेंगे, तो ये 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 और r भी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 × 22। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट से हमें सरकमफ्रेंस की वैल्यू मिली है 44 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट देखिए इसका। यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r हमें दिया है 10। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 440। आप ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 एज इट इज़, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 62.857 सेंटीमीटर। ये हो गया सेकंड का। अब थर्ड का देखिए बच्चों, यहाँ पे
रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकेंड और ये थर्ड। फिर हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और r की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे आप ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आएगा डिवाइड बाय 7, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 75.428 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड का आंसर आपको मिल गया और ये सेकंड का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेंटर इज 60 डिग्री। सेकेंड, रेडियस हमें कितना दिया है 6.3 मीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, और दो केस में करना है। पहले केस में जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, और दूसरा जो केस है वो जो रेडियस है इसमें 6.3 मीटर है और जो सेंट्रल एंगल है वो 120 है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। तो गिवन में हमें रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल मतलब थीटा हमें 60 डिग्री दिया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अब लेंथ ऑफ द आर्क का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए थीटा एज इट इज़, यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r 3.5 है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैं लिख देती हूँ 60/360 मल्टीप्लाई 2 22/7 मल्टीप्लाई 3.5। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 35 और ये 22 एज इट इज़ अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 7। तो बच्चों यहाँ से हमें इसका आंसर मिल गया 3.67 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, तो इसमें हमें रेडियस कितना दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। रेडियस है 6.3 मीटर और जो सेंट्रल एंगल जो कि थीटा है वो हमें 120 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ ऑफ द आर्क का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू दी है 6.3। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट, तो 12 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 36, ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 और इसमें डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा। तो अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 63 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 10, तो ये हो जाएगा 63/10। तो अब देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 36 है, तो ये 12 1 जा 12 और ये 3 जा से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
तो यहाँ से आपको मिला 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन यहाँ पे 5 मिला हमें। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13.2 यहाँ पे मीटर आएगा। तो आपको आंसर मिल गया 13.2 मीटर। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया, 13.2 मीटर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दैट इज द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द 2 स्ट्रेट पोर्शंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे बनता है। ये देखिए इस तरीके का। तो देखिए ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रेडियस है, और ये जो है ये आर्क है, और ये है ये भी रेडियस है। तो अगर हम देखें अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें ये आर्क का लेंथ चाहिए। देखिए अगर हमें ये आर्क का लेंथ मिल जाए और ये 2 रेडियस मिल जाए तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हमें रेडियस ऑलरेडी दिया है 14 सेंटीमीटर, तो मतलब ये और ये हमें पता है। हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो वहाँ से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे और इन तीनों को ऐड करके हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि रेडियस 2 बार है तो हम यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया रेडियस। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, प्लस यहाँ कर देंगे 2 इंटू रेडियस हमें पता है 14। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमें दिया है 75 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 अपॉन 7, और आर हमें पता है 14, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 2 जा 28। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो आर है वो 14 सेंटीमीटर है और ये 7 है, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसे भी मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और ये 0 एज इट इज़। देन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 0। फिर से हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से मुझे मिल गया 45। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, 75 मल्टीप्लाई 11 ये अपॉन में 45, ये यहाँ से हमें मिला है, प्लस उसमें हम करेंगे 28। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 18.33 प्लस 18.33 प्लस 28। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 46.33 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना मिल गया, 46.33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। होप सो आप सभी को समझा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझा, तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ अ सर्कल एज अ
अप्रोप्रिएट। तो इसमें देखिए हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पार्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट एक सेमी सर्कल है। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये भी एक सेमी सर्कल है, और उसके अलावा ये वाला पार्ट है, ये देखिए। तो जो हमें पेरीमीटर निकालना है बच्चों वो ये वाला आउटर पार्ट हमें निकालना है। लेकिन ये जो आउटर पार्ट है इसमें 2 सेमी सर्कल है, और ये वाला जो पार्ट है ये 80 है, और ये वाला जो पार्ट है वो भी 80 है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब हमें 2 सेमी सर्कल को ऐड करना पड़ेगा, और ये जो 80 की लेंथ है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू जो पहला पार्ट है 80, ये देखिए ये 2 80 है ना, यहाँ पे ये 80 और ये 80, तो हम वो लिख लेंगे। तो 80 प्लस 80 प्लस यहाँ पे देखिए 2 सेमी सर्कल है, तो हम यहाँ पे 2 सेमी सर्कल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लिख देते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे ऐड कर देते हैं 80, ये प्लस 80, यहाँ पे प्लस 2 इंटू, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है 2 पाई आर अपॉन 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल जो होता है उसका जो एक सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर अपॉन 2 होता है, और जो सर्कल होता है उसका सिर्फ 2 पाई आर होता है। लेकिन हमारे सेमी सर्कल ले रहे हैं इसलिए ये होगा 2 पाई आर अपॉन 2, और ये 2 बार है इसके लिए यहाँ पे 2। तो देखिए ये 2 और ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 2 पाई आर। तो अब देखिए ये 80 प्लस 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 ले लीजिए, और आर। अब हमें देखना है कि आर क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो आर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 60 है पूरा, ये जो लेंथ है ये 60 है, तो ये जो सर्कल है उसका डायमीटर है 60, तो रेडियस कितना होगा यहाँ पे 30 होगा। तो ये जो सर्कल है पूरा आप देखेंगे ये पूरा हमें 60 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम इतनी बात करें तो ये रेडियस है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा 30। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 30, तो ये 80 प्लस 80 हो जाएगा 160, प्लस ये 2 2 ज़ा 4 इंटू 30/7। आगे देखिए ये हो जाएगा 160, प्लस यहाँ पे देखिए 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, और ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 करके यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 348.57 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन है इसका आंसर हमें मिला 348.57। अब सेकंड वाला देखिए बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 सर्कल है, एक ये इनर सर्कल है सेमी सर्कल, और एक आउटर सेमी सर्कल है। और हमें क्या दिया है, जो ये इनर सर्कल है सेमी सर्कल उसका जो डायमीटर है वो 8 है, मतलब जो इनर सेमी सर्कल है उसका रेडियस 4 हो गया। उसी तरीके से जो ये आउटर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर हमें 12 दिया है, तो जो उसका रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा चीज़ बच्चों यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये वाला सर्कल टोटल 8 डायमीटर का है, बाहर वाला 12 का है, तो जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है मतलब 4 का गैप है, क्योंकि 12 माइनस अगर आप 8 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, तो वो 2 यहाँ होगा और 2
यहाँ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ सेकेंड वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, तो पहले हम क्या करेंगे, जो आउटर सेमी सर्कल है प्लस इनर सेमी सर्कल और उसमें जो दो स्ट्रेट लाइन है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनर सेमी सर्कल प्लस आउटर सेमी सर्कल प्लस यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन्स है तो हम उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्ट्रेट लाइन्स, टू, यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए या फिर आप पार्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो इनर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। जो इनर है मैं इसको स्मॉल आर से दिखा रही हूँ अपॉन 2, और जो बाहर वाला है उसे मैं कैपिटल आर से दिखा रही हूँ तो 2 पाई आर अपॉन 2। और ये जो दो पार्ट हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा पाई आर प्लस पाई आर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखते हैं स्मॉल आर क्या है और कैपिटल आर कितना है। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल आर है ये 8 है टोटल, तो ये 4 हो जाएगा, और जो बाहर वाला टोटल 12 है तो वो 6 हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। तो अभी देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 प्लस 22/7 इंटू 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 88/4, सॉरी 88 यहाँ पे 7 होगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी एंड 1 13/7 प्लस 4। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए बच्चों, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 88 प्लस 132/7 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 220/7 प्लस 4। और यहाँ पे ये जो 4 है इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में ऐसे 1 लगा देते हैं और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35.43 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड वन देखिए बच्चों, ये वाला डायग्राम है। तो इसमें देखिए हमें जो पेरीमीटर निकालना है बच्चों वो आउटर पार्ट का निकालना है, दैट इज ये वाले जो पार्ट है ये बाहर की तरफ, ये और इस पार्ट का निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 सेमी सर्कल है तो ये इजी है। और सेमी सर्कल में आप देखेंगे तो ये डायमीटर है जो कि 10 है तो रेडियस हो जाएगा 5। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए ये 4 एज इट इज, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर अपॉन 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये 2 और ये 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 5। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा और 4 2 जा 88/7 और ये यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए 8 5 जा 40, 4 कैरी देन ये 44, तो 444/7
7 हो जाएगा, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 62.86 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपको थर्ड का भी आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है और ये इसका 12 है। तो ये इसका अगर ये डायमीटर 12 है टोटल, तो रेडियस हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम 3 सेमी सर्कल का यूज़ करके पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों पेरीमीटर, थोड़ा और ऊपर। यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल लेंथ। तो देखिए ये हो जाएगा 3 सेमी सर्कल 2 पाई r अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3, ये 2 कैंसल, 3 पाई r। सो 3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे ये r जो है हमारा 6 है। तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 6/7। तो यहाँ से आपको 6 6 36, 6 होगा, 3 कैरी, देन अगेन 6 6 36, 36 37 38 39, 39/7 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 56.57 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाला देखिए बच्चों, तो हमें आउटर पार्ट का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 सेमी सर्कल है और ये एक क्वाड्रेंट है। तो देखिए जिसकी ये रेडियस है, ये 2 रेडियस है और ये उनका आर्क है। तो ये देखिए कितना है, टोटल 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 सर्कल है और जो 4 है वो क्वाड्रेंट है। तो इसका यूज़ करके हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का लेंथ, 4 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का लेंथ, और इसमें हम ऐड करेंगे 4 क्वाड्रेंट का भी लेंथ। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट लेंथ। तो अब देखिए ये 4 एज इट इज़ होगा। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई जो क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस होता है या लेंथ होता है वो होता है 2 पाई r अपॉन 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4 पाई r प्लस यहाँ पे ये जो 4 वाला पार्ट है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 पाई r। तो यहाँ पे देखिए 4 एज इट इज़, देन पाई की वैल्यू 22/7 और जो r है, तो r देखिए यहाँ पे बच्चों, ये देखिए तो अगर ये सेमी सर्कल है, ये टोटल 14 है, तो यहाँ पे r कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लेंगे r 7, यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7। अब जो क्वाड्रेंट का r है बच्चों वो देखिए, तो ये जो r है ये रेडियस है, तो ये रेडियस हमको पूरा 14 लेना पड़ेगा, इसको हाफ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। तो देखिए ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 22 प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 22। तो यहाँ से आपको मिलेगा 88 प्लस 88।
तो ये 8 + 8 यहाँ पे देखिए, तो 8 + 8 को आपको ऐड करना है, तो 8 + 8 16, तो ये हो गया आपका 176 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपका 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं 6th वन। तो 6th वन देखिए, ये वाला डायग्राम है। तो इसमें एक आपका ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है जिसका हमें निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, जो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, उसका जो डायमीटर जो है वो 28 है। मतलब जो इसका रेडियस होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर बड़े वाले का, और ये जो छोटे हैं उनका कितना होगा वो देखिए ध्यान से। तो अगर ये टोटल 28 है, ये टोटल 28 है और इसमें 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है इसका डायमीटर कितना आ गया, 7 आ गया। 4 7 जा, तो बच्चों ये 7 हो गया। मतलब इसका ये जो लेंथ है वो टोटल कितना है, 7 है। तो अगर ये 7 है तो इसका जब हम रेडियस निकालेंगे तो हम उसे 7/2 रखेंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6th वन। यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है, आउटर सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस लिखेंगे और उसके बाद स्मॉलर का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर वाले को, क्योंकि वो 4 है ना, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ सर्कल क्या होगा, 2πr/2। सेमी सर्कल है ना, लेंथ ऑफ, यहाँ पे बच्चों सेमी लिख लीजिए, लेंथ ऑफ लार्जर सेमी सर्कल और लेंथ ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे आएगा प्लस मल्टीप्लाई 4 और ये भी होगा 2πr। स्मॉलर है तो मैं स्मॉल r से दिखा रही हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 ये भी कैंसिल हो गया, πr। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में पाई कॉमन है, तो मैं पाई को अगर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे r प्लस 4 स्मॉल r। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7। जो कैपिटल R हमें यहाँ पे मैंने आप लोगों को इमेज में बताया था, ये देखिए जो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका टोटल है ये 28 को अगर आप हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो यहाँ पे हम लेंगे 14। तो ये देखिए ये आ गया 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई, जो हमें मिला है 7 है, रेडियस की डायमीटर 7 मिला है, तो ये 7/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए 22/7, ये 14 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 14 और ये फिर से यहाँ पे आ गया 14। दैट मीन्स ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, देन 7 1 जा 7 और ये 4 जा 28। तो यहाँ से आपको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 4, जो कि आपको मिलेगा 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों जो 6th वाला पार्ट था उसका आंसर आपको मिल गया 88 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th वाला देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सेमी सर्कल, एक बड़ा वाला और ये 2 छोटे सेमी सर्कल। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसका तो हमें डायमीटर पता है, इसका डायमीटर पता है, लेकिन ये वाला जो है इसका डायमीटर हमें पता नहीं है।
लेकिन डायग्राम में देखिए एक और चीज़ हमें दिखाया है कि ये जो बीच में है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी 2 साइड हमें पता है, तो हम तीसरी इजीली निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस, जो कि पाइथागोरस से हमें मिल जाएगी। तो देखिए अब हम इसे कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें इजीली लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो गया 64 और ये हो गया 36 और ये हो गया h का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया 100 इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर है इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये h। तो यहाँ से हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया h, मतलब जो इसकी थर्ड साइड है वो हमें 10 मिल गई। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे 10 है। तो अब देखिए हम तीनों सर्कल का हमें डायमीटर मिल चुका है, तो उसका हाफ करके हमें रेडियस मिल जाएगा और सेमी सर्कल के हेल्प से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू। तो देखिए सबसे पहले हम जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो लार्जर सेमी सर्कल लेंथ। देन उसके बाद हम जो सेकंड वाला उसको मीडियम का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियम सेमी सर्कल लेंथ प्लस हम यहाँ पे जो स्मॉलर है उसका भी लिखेंगे, तो स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ। तो देखिए जो लार्जर है हम उसके लिए लिखते हैं 2 पाई r, कैपिटल R अपॉन 2, प्लस सेकेंड के लिए 2 पाई r, स्मॉलर में r1 लगा के 2 कर देते हैं और इसे 2 पाई r r2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया बच्चों। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा पाई r, यहाँ पे भी पाई r1 प्लस पाई r2। तो अब देखिए इसमें सब में पाई कॉमन है, तो यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे r प्लस r1 प्लस r2, तो इसकी वैल्यू है 22/7। कैपिटल R देखिए 10 मिला था तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, और जो दूसरा वाला R है यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला, तो ये टोटल 8 है तो इसका हाफ 4 हो जाएगा, और ये 6 है तो इसका हाफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 + 3। तो देखिए 22/7 और ये यहाँ पे हमें मिलेगा टोटल 12। तो 22/7 मल्टीप्लाई 13 हो गया। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 264/7, और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37.7142 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपको 7th का पेरीमीटर यहाँ पे मिल चुका है। अब देखते हैं हम 8th वन देखिए बच्चों ये वाला। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें इसमें ये लार्जर सेमी सर्कल, फिर ये 3 इसमें छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, इनका निकालना है, और ये वाला लार्जर का। तो देखिए ये जो लार्जर सेमी सर्कल है बच्चों, इसका टोटल हमें 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
हाँ, तो ये हो गया यहाँ पे 12 और 12 का हाफ हमें 6। तो ये जो ऊपर वाला है बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस हमें 6 मिल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं इनका टोटल ये 4 है, तो इनका जो रेडियस होगा वो हमें मिलेगा 2। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका मैं यहीं पे लिखती हूँ। तो देखिए ये है पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिखते हैं लार्जर सेमी सर्कल लेंथ। तो जो लार्जर है वो सेमी सर्कल का लेंथ प्लस इसमें हम करेंगे 3 छोटे छोटे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ, स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लार्जर है वो क्या होगा 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, यहाँ पे स्मॉल r में लिखती हूँ अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आएगा पाई r प्लस 3 पाई r। तो यहाँ पे देखिए पाई मैं कॉमन ले लेती हूँ अगर, तो यहाँ से r आएगा, यहाँ पे 3 और स्मॉल r। इस तरीके से देखिए बच्चों, तो ये पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। कैपिटल R देखिए, तो ये मैंने आपको बोला 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो ये टोटल 12 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये एक 4 है, तो हाफ कितना होगा 2, तो यहाँ पे 2। तो ये हो गया 22 अपॉन 7 ब्रैकेट में 6 + 6 जो कि हो जाएगा 12। तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 37 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 7th वन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं 8th वाला। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 8th वाला, तो यहाँ पे ये जो बड़ा एक सेमी सर्कल है देखिए यहाँ पे, और 2 छोटे सेमी सर्कल हैं। तो जो ये बड़ा सेमी सर्कल है, ये बड़ा वाला देखिए, तो ये 10 + 10 20 हो गया। तो मतलब इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगा बड़े वाले के लिए। और जो छोटा वाला है उसका ये डायमीटर 10 का है, तो उसका रेडियस 5 होगा। और ये जो बड़ा वाला है उसके लिए हमारा रेडियस 10 होगा। तो हम इसे लिखते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से लिखते हैं पेरीमीटर तो इसमें टोटल 3 सेमी सर्कल हैं, तो हम सबसे 2 छोटे हैं जो उसकी सेम है, तो हम वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बड़े वाले को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जर सेमी सर्कल लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर सेमी सर्कल। स्मॉलर सेमी सर्कल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लिखते हैं 2 पाई r अपॉन 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 पाई r अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी, तो यहाँ पे पाई कैपिटल R प्लस 2 पाई स्मॉल r। तो अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ तो देखिए यहाँ पे कैपिटल R बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 स्मॉल r। तो यहाँ हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। कैपिटल R जो है बच्चों वो हमारा देखिए यहाँ पे ये टोटल है ना, ये इतना और ये इतना, तो टोटल 20 है, तो हाफ होगा 10। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई जो स्मॉल r देखिए ये छोटा वाला यहाँ पे
तो इसका जो ये हाफ है, ये टोटल 10 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 22/7, 10 प्लस यहाँ से भी 10 आ गया, तो ये हो गया 22 × 20/7। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 62.85 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, देन फर्स्ट हमें फाइंड करना है हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। सेकेंड, हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। तो हम इसका पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। मतलब सपोज ये देखिए ये टायर इस तरीके से है, तो अगर इस टायर का एक कंप्लीट सर्कल लेना है तो उसे इस पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कि वो एक बार पूरा सर्कल घूम ले। तो इसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर ये पूरा डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये इसका सरकमफ्रेंस ही है ना बच्चों, क्योंकि जो पूरा इसका जो आउटर डिस्टेंस है या फिर कहो आप आउटर लेंथ है वही तो इस पाथ पे वो कवर करेगा, तो वो क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 22/7 और यहाँ पे हमें r। अब देखिए r यहाँ पे क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ टायर इज 56 सेंटीमीटर। तो अगर हमें r निकालना है तो हम 56 अपॉन यहाँ पे 2 कर देंगे। अब आगे देखिए बच्चों, तो ये यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 56/7। फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, देन 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 17। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस आ गया 176 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए ना, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द कार need to travel 176 centimeter to complete 1 revolution। तो बच्चों इस तरीके से इसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर जो कार है वो टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ये जो टायर है ये टोटल कितनी बार पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो 10 किलोमीटर है उसको हमें सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड का सोल्यूशन लिखेंगे। तो ये जो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर को हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 100, तो ये आ गया यहाँ पे 1000 मीटर। अब इस मीटर को कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में। तो ये 1000 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में, तो ये फिर अगेन इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किलोमीटर को मैं मीटर में कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहले से इसमें 4 zeros हैं और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 1 और उसके पीछे 6 zeros। ये हो गया हमारा
सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके पीछे 6 जीरोस अपॉन, यहाँ से हमें कितना मिला था 176, जो कि हमारा सरकमफ्रेंस है, तो ये हो गया 176। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 5681.82। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, 10 किलोमीटर में 5681.82। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 किलोमीटर इक्वल टू 5681.82। तो अभी यहाँ पे 82 है तो आप इसको राउंड अप कर देंगे, तो हम यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे 5681। होप सो बच्चों आप सभी को समझा होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 देखो बच्चों, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें पेटल्स दिए हैं, तो हमें इन पेटल्स का पेरीमीटर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ, पहले हम पेटल्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल पेटल्स। तो टोटल पेटल्स कितने हैं बच्चों, 4 हैं। देखिए 1 2 3 4। तो अगर ये 4 पेटल हैं तो इनके द्वारा बच्चों टोटल सेमी सर्कल कितना बन रहा है, तो देखिए एक ये वाला, एक ये और ये, तो टोटल 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेमी सर्कल। तो देखिए टोटल सेमी सर्कल कितने हैं बच्चों, 4 है। तो अगर 4 सेमी सर्कल है तो 4 सेमी सर्कल को मिला के बच्चों यहाँ पे 2 कंप्लीट सर्कल बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सर्कल। तो टोटल सर्कल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे 2 सर्कल है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर। तो अब देखिए 2 की जगह पे हम 2 एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे ये वाला भी 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 और अभी आर निकालना है। तो आर आप यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए ये टोटल हमें 14 दिया है। अगर ये टोटल 14 है तो ये इसका डायमीटर है पूरा, तो जो इसका हाफ होगा यहाँ से बच्चों वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हम आर लेंगे वो लेंगे हम 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 और ये 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 22। तो अब जब आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड वाला देखिए बच्चों, तो यहाँ पे टोटल पेटल्स कितनी है, 6 हो गई है और यहाँ पे एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो साइड है ये हमें 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन दिया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन।
तो यहाँ पे देखिए हेक्सागोन का कितने साइड्स हैं टोटल, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बच्चों टोटल 6 पेटल्स है और इसका जो साइड है वो कितना दिया है हमें 42 सेंटीमीटर। तो ये 42 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच आर्क। तो यहाँ पे जो रेडियस है, जो आर्क है बच्चों, ये जो यहाँ पे उसका रेडियस कितना है, तो वो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच आर्क। ये कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एंगल हम निकालेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क, मतलब ये जो आर्क है उसके द्वारा यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है हम वो एंगल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड ईच आर्क। तो एंगल कैसे हम निकालेंगे, 360 डिवाइड बाय कितने पेटल हैं 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे निकालेंगे लेंथ ऑफ वन आर्क, एक जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ वन आर्क, एक आर्क की लेंथ कितनी है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे हमें थीटा यहाँ पे 60 मिल चुका है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 60 अपॉन, ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू देखिए बच्चों 22/7 और यहाँ पे r है, तो r देखिए यहाँ पे 42 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 42। तो अभी से हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 9 इंटू 7। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ से हमें अभी ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से हमें मिला 22 मल्टीप्लाई 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो एक आर्क की लेंथ हमें यहाँ से 44 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे कि ईच पेटल हैज, अब देखिए यहाँ पे जितने भी पेटल है, ईच पेटल हैज 2 आर्क, मतलब अगर ये एक पेटल है बच्चों, तो देखिए इसमें 2 आर्क है, एक ये आर्क है और एक ये आर्क है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले ईच पेटल हैज 2 आर्क, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ वन पेटल, एक पेटल का पेरीमीटर कितना होगा वो निकालेंगे। तो इस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें इसका, यहाँ पे हमने लिखा ना लेंथ ऑफ वन आर्क, तो एक 44 है, तो एक में 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 44 मल्टीप्लाई 2 होके आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। मतलब एक जो पेटल है उसका टोटल 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, लेकिन टोटल पेटल कितने हैं 6, तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर, टोटल यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 88, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ 2 सर्कल इज 5:4, व्हाट इज देयर
रेडियाई, तो हमको रेडियाई निकालना है, हमें पेरीमीटर का रेशो दिया है तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर हमें दिया है तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2। यहाँ पे हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2। तो अब देखिए अगर सर्कल है उसका जो पेरीमीटर होगा बच्चों वो 2 पाई r होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r1। फर्स्ट सर्कल है तो r1 और यहाँ पे 2 पाई r2। तो ये देखिए 2 पाई कट हो गया, यहाँ पे हमें मिलेगा r1 अपॉन r2। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है कि उनके पेरीमीटर के, ये जो पेरीमीटर ऑफ द 2 सर्कल हमें दिया है, एंड व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, तो ये रेडियाई का रेशो आ गया। लेकिन हमें पता है कि ये जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है वो हमें ऑलरेडी 5/4 दिया है, तो ये किसके बराबर आ गया, 5/4 के बराबर आ गया। होप सो आप सभी को समझा होगा बच्चों। देखिए सर्कल में हमें रेडियस जो सर्कल है उसका पेरीमीटर का रेशो हमको दिया है ऑलरेडी, पेरीमीटर का। लेकिन जब हमने पेरीमीटर को सॉल्व किया, एक काम कीजिए आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे इसके इक्वल में इसको चलाइए और यहाँ से ये हटा दीजिए, ये इक्वल का भी साइन आप यहाँ से हटा दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये 5/4, यहाँ से भी ये 5/4 आ गया। तो देखिए ये जो r1 अपॉन r2 है वो 5/4 के बराबर ही तो आ गया जो हमें ऑलरेडी दिया गया था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो उनके पेरीमीटर का रेशो है वही उनके रेडियस का भी रेशो होगा। तो ये इतना सा ही था बच्चों, होप सो आप सभी को समझा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को समझा होगा अच्छे से तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा 6.2। थैंक यू बच्चों।